हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक मैरून कलर का फ्रिज है और स्मॉल साइज का फ्रिज है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसका डेमो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मार्केट में जब आप सर्वे करने जाते हैं तो आपका मेन मकसद रहता है कि मेरे को कम से कम प्राइस में छोटा फ्रिज मिल जाए। अगर सिंगल डोर आप लेने जाते हैं तो आपको मार्केट में 180 लीटर, 190 लीटर, 200 एंड 265 या 280 लीटर तक की रेंज में मिल जाता है। अगर आप 3 से 4 मेंबर के लिए लेना चाहते हैं या फिर 1 से 2 मेंबर या फिर 2 से 3 मेंबर के लिए लेना चाहते हैं, तो ये वाला जो फ्रिज है ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि अगर आप मार्केट में सर्वे करोगे और आपको अगर कम प्राइस में फ्रिज चाहिए तो इस फ्रिज की जो प्राइस है 10,990 से स्टार्टिंग है। तो यानी अगर आप मार्केट में सर्वे करते हो सकता है आपको बेस्ट ऑफर भी मिल जाए। और ये 1 स्टार का फ्रिज है, मैरून कलर है, विद हैंडल के साथ है और काफ़ी स्लीक मॉडल है, यानी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में तो बड़े-बड़े फ्रिज आते हैं 165 180 लीटर के करीब-करीब आपको 12.5 से 13.5 14,000 की रेंज में मिल जाते हैं। बट ये फ्रिज आपको 10,990 से स्टार्टिंग है, यानी यूजेबल फ्रिज है और अच्छा फ्रिज है, एनर्जी सेविंग फ्रिज है। क्योंकि ये 1 स्टार के साथ-साथ इसकी जो कंप्रेसर है उसकी 10 साल की वारंटी है, क्योंकि ये आपका इन्वर्टर बेस्ड फ्रिज है। इन्वर्टर बेस में क्या होता है, आपकी काफ़ी हद तक बिजली की सेविंग होती है। तो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में बताएंगे अब कि ये वर्ल्ड्स नंबर 1 है और इसके स्टार रेटिंग के बारे में, इसमें क्या क्या फीचर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी स्टार रेटिंग है 215 एनुअल एनर्जी कंजम्पशन ये ले रहा है, यानी 1 साल की यूनिट ये इतनी ले रहा है। ठीक है, अगर इसके हम मॉडल की बात करते हैं तो HRD 1861 BVRN मॉडल होता है, जो कि एक कलर का सिंबल देता है। क्योंकि ये मैरून कलर का है तो कलर का सिंबल देगा। 165 लीटर का ये फ्रिज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर देखा जाए कि इस फ्रिज में एनर्जी एफिशिएंसी यानी 7200 के करीब करीब ये बिजली की सेविंग करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो कंप्रेसर होता है वो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है। प्लस 2 आवर कूलिंग रिटेंशन देता है, यानी लाइट अगर चली जाए तो लाइट जाने के बाद भी ये अप टू 2 आवर्स तक कूलिंग रिटेंशन बनाकर देगा। यानी अगर कोई लाइट चली जाती है, उस कंडीशन में कोई ऐसा सामान जो खराब होने वाला होता है तो उस कंडीशन में ये कूलिंग को मेंटेन करके रखेगा। बात करते हैं इसकी स्टेपलर रेंज की, तो 135 से 290 वोल्ट तक का है। यानी कंपनी इसमें बताती है कि आपको इसमें स्टेपलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो काफ़ी नीचे से दी गई है। यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं इसमें इसके हैंडल्स की, तो ये आपका मैरून कलर का हैंडल है, विद लॉक सिस्टम के साथ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपके घर पे लाइट चली जाती है, क्योंकि कुछ सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ पे पावर बैकअप का ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे लाइट बार बार जाती रहती है। तो इस फ्रिज में क्या है, होम इन्वर्टर कनेक्ट का भी ऑप्शन दे रखा है। यानी आप अपने घर के होम इन्वर्टर से भी इस फ्रिज को यूज़ कर सकते हैं सिंपली। क्योंकि क्या होता है, लाइट चलने के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उस कंडीशन में इसमें इन्वर्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसमें लॉक सिस्टम की, तो इसमें आपको लॉक सिस्टम भी है। घर में छोटे बच्चे होते हैं जिसकी वजह से इसमें लॉक सिस्टम दे रखा है, ताकि फ्रिज बार बार ना खुले और कूलिंग उसकी मेंटेन रहे। क्योंकि अगर फ्रिज बार बार खुलता है तो क्या होता है, कूलिंग उसकी लॉस होती है। इंटरनल की बात कर लेते हैं, तो ये इसका फ्रीजर जोन है जहाँ पे आपकी आइस क्यूब्स वगैरह या फ्रोजन आइटम वगैरह रखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये कूलिंग कॉइल्स होते हैं जहाँ पे आपकी मोटी बर्फ की जो परत होती है वो जमती है। मान लीजिए अगर यहाँ पे मोटी बर्फ की परत जम गई है, उसको आपको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के लिए भी एक ऑप्शन होता है। जैसे कि आप ब्लैक बटन देख रहे हो, तो इसको आप अगर पुश करेंगे तो ये पूरा का पूरा डीफ्रॉस्ट रहेगा। यानी जो भी बर्फ होती है वो आपकी मेल्ट हो जाएगी और पानी के थ्रू वो डायरेक्टली बैक साइड में चली जाएगी। उसके बाद आप उसको निकाल के क्लीन कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी थर्मोस्टेट की, तो यहाँ पे आपका 1 से लेके 7 तक का टाइम दे रखा है थर्मोस्टेट का, यानी आपको कितना टेम्परेचर इस पे रखना है। बाकी इंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो ये फ्रिज के साइड में ही इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि विंटर में कितना, मानसून में कितना और समर में कितना, तो उसके हिसाब से दे रखा है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चिलर बॉक्स हो गया जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हो, चॉकलेट वगैरह रख सकते हो, तो वो इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखा है एलईडी लाइट के साथ भी।
2 रैक दे रखी है फ्रेंड्स। ये जो रैक होती है ये ड्यूरेबल है और लॉन्ग लास्टिंग है, यानी लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि औरों में टफन ग्लास आती है, बट इसमें टफन ग्लास की जगह ये ग्रिल रैक दे रखी है जो कि अनब्रेकेबल होती है। और इस रैक को आप एडजस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड में एक एक ऑप्शन दे रखा है स्लैब, जिससे कि आप अपने बर्तनों के हिसाब से इस फ्रिज के स्लैब को एडजस्ट कर सकते हो। वेजिटेबल की बात करेंगे तो स्मॉल वेजिटेबल है, क्योंकि स्मॉल फ्रिज है तो स्मॉल वेजिटेबल है। अगर 2 से 3 मेंबर है तो उनके लिए सफिशिएंट है। और एबीएस प्लास्टिक का ये वेजिटेबल केस है जो कि काफ़ी बड़ा है। डोर स्पेस की बात करते हैं तो डोर में सबसे नीचे एक रैक है, जिसमें कि आपकी 1 लीटर की बोतल, बीच वाले में आपकी 2 लीटर की बोतलें आ जाएगी, बड़ी-बड़ी 2 लीटर की बोतलें। और ऊपर वाले रैक में आपके जैसे सॉसेज वगैरह हो गया, आपके छोटे-मोटे सामान हो गए, वो सब चीज़ आ जाएगा। कंपनी इसमें आपको एक आइस क्यूब का बॉक्स भी देती है और एक ट्रे का बॉक्स भी देती है, बाकी मैनुअल भी देती है। गैस्केट की बात करते हैं तो इसमें जो गैस्केट होती है वो रिमूवेबल गैस्केट होती है, आप उसको निकाल के भी क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसकी कोटिंग की, तो साइड जो होती है इसकी लेदर फिनिश होती है और बैक साइड से इसका प्लेन रहता है। लेदर फिनिश जो होती है हीट अप नहीं करती है, एक टाइप से फ्रिज को सेफ रखती है और रस्ट प्रूफ रखती है। बात करेंगे वारंटी की, तो कंपनी इसमें 10 ईयर की वारंटी देती है कंप्रेसर की, और 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स, ये था स्मॉल रिव्यू हायर का 165 लीटर का। और अगर इसमें कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ